क्योंकि हमारे साथ अभी नेता भी जुड़े हैं अलीशा, उनसे जान लेते हैं। अली, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि कितना आसान है इतने बड़े फिल्मी सितारों को इस तरह का लालच देकर अपने झांसे में ले आना? क्या जैकलीन को पहले समझ नहीं आया? क्या जैकलीन ने पहले कोशिश नहीं की कि इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या सिर्फ केवल अपने मेकअप आर्टिस्ट से ये जान लेना कि हाँ उनका बैकग्राउंड जो है वो अच्छा है, उतना सीमित था उनके साथ रिलेशन में आने के लिए, महंगे गिफ्ट लेने के लिए? बहुत ही क्रेडिबल है और मैं अपने फेलो पैनलिस्ट जो है उनकी बात से मैं अग्री करता हूं काफी हद तक। जी हाँ, देखिए बात ऐसी है कि अगर कोई इंसान इम्प्रेस हो रहा है किसी के पैसों से, वो उनके महंगे गिफ्ट दे रहा है, उनके लिए चार्टर्ड प्लेन दे रहा है, उनके लिए गाड़ियां, मिनी कूपर गाड़ी, उस तरीके से मतलब महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है, उससे इम्प्रेस हो जाता है। तो ऐसे साफ इंसान चाहे कोई भी हो उसका चरित्र दिखाता है, सिंपल सी बात है। और जब वो इंसान जिसने आपको महंगी गिफ्ट दी, जब वो मुसीबत में होता है और आप उसका साथ छोड़ देते हैं, आप कहते हैं भाई मेरे को धोखा दिया गया, मेरे को मालूम नहीं था, इस बात से मैं पर्सनली सहमत नहीं हूँ। मेरे को थोड़ा ये नॉन क्रेडिबल लग रही है बातें कि आपको कैसे नहीं मालूम था जब आपने दोस्ती करी, या अगर आप रिलेशनशिप में भी अगर थी तो आपने कैसे, आपको मालूम नहीं था कि गैर कानूनी काम हो रहे हैं। और जब इतने बड़े झांसे, इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि हम सन टीवी के मालिक हैं, हम जयललिता के भतीजे हैं, हम होम मिनिस्टर साहब अमित शाह के क्लोज हैं, हम ये हैं वो हैं, अरे कैसे आपको मालूम नहीं था? और आपने एक और बात की, जेल से जब वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, पहली बात तो ये चौंकाने वाली बात है कि भैया जेल से, तिहाड़ जेल से वीडियो कॉल हो रही है, भैया वाह वाह वाह, क्या कहने। देखिए तो, अली, एक और समझने की बात है इस पूरे मामले में, न केवल जैकलीन फंसी हुई नजर आई बल्कि नेहा कपूर और साथ ही साथ नोरा फतेही को नहीं भूल सकते, उनके भी बयान सामने आए और सीधे तौर पर उनका कहना था कि उन्हें भी महंगे गिफ्ट्स के ऑफर दिए गए थे। लेकिन नोरा टाइम रहते इस पूरे मामले से दूर होती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं उनके बयानों में भी सच्चाई नजर आ रही है। लेकिन जैकलीन के अगर बयानों की बात की जाए, इस तरह के बयान उन्होंने पहले नहीं दिए, उसके बाद ये बयान कहीं ना कहीं डर के चलते सामने आ रही है। इस तरह की थोड़ी सी जो जैकलीन के बयानों में झलक दिख रही है। बिल्कुल, जी हाँ। देखिए मेरे को जैकलीन की कुछ बयान ना, कुछ मेरे को लगा कुछ क्रेडिबल नहीं लगे मेरे को, क्योंकि आपने कहा कि आपको मालूम नहीं था। अगर वो खैर ये बोलती कि हाँ मेरे को मालूम था मगर मैं डरी हुई थी, देखो तब मैं थोड़ा बहुत मान भी सकता था। आप कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप किसी से दोस्ती करें और आपको बैकग्राउंड ही नहीं मालूम ना हो? और इतनी बड़ी रकम, जैसे 200 करोड़ की हम बात करें, हमने बात करी कि उन्होंने एक महिला को दिए 10 करोड़ रुपए उनको मिलवाने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। इतने बड़े पैसों में कोई खेल रहा है। अब आपका सवाल ये था कि कितना आसान है बॉलीवुड से किसी को महंगे तोहफे देके, उनको ज्यादा देके उनको करना। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो कुछ चमकता है दूर से वो सोना नहीं होता। हमेशा जो चीज चमकती है, हम चमक धड़क रहती है, ग्लैमर ग्लिटर रहता है, हम सोचते हैं अरे बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जब करीब में जाते हैं, उसको देखते हैं अंदर से झांक के, वो वैसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं बाहर से, दूर के ढोल सिर्फ आने। बिल्कुल शाखा रुख करेंगे और यहाँ पे उनसे जानेंगे कि देखिए फिल्मी सितारों की जब हम बात करते हैं तो एक ग्लैमर की बात होती है, और ऐसे में अगर इस तरह के मामले में कोई भी सितारे जो है फंसते हुए नजर आते हैं, अभिनेता अभिनेत्री फंसती हुई नजर आती है, तो उनका भविष्य जो है पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। जैकलीन को भी इसी बात का डर है और उन्होंने अपने बयानों में सीधे तौर पर यह बात भी कही है। श्रीलंका से, और ये हिंदुस्तान आई काम की तलाश में, और इन्होंने एक नाम कमाया। लेकिन फिल्मी करियर अगर आप देखें तो ऐसा कुछ खास मेरे को कोई फिल्मों में कुछ वो दिखी नहीं कहीं पे, कोई फिल्मों में कोई या कोई ऐसी कलाकारी दिखाते हुए। लेकिन एट द सेम टाइम जब उन्होंने महंगे तोहफे लिए तब परेशानी नहीं थी। तो मेरी ये आपत्ति है कि जब आप महंगे तोहफे किसी से ले रहे हो, कहते ना अंग्रेजी में कहा करते हैं नो फ्री लंचेस, आपको हर चीज मुफ्त में नहीं मिलती। 7.2 करोड़ के एसेट्स निकाले हैं जो कि गिफ्ट हैं। 52 लाख का तो घर दिया था, जो बाद में मिनी कूपर गाड़ी वापस की थी, वो अलग बात रही। बाकी जो एक्सपेंसिव ब्रांड मार्क, जो ट्रेडमार्क, जो ब्रांड के जो तोहफे थे,
तो इतनी 7.2 करोड़ के तोहफे लेना कोई आम बात नहीं है। इंसान देखिए जिंदगी में- अलीशा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है और छोटी सी बात है। हम किसी भी सोसाइटी में हैं, जब हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी बारीकियों को भी समझते हैं। वो क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से लंबे समय से जुड़ी थी, ऐसे में उन्हें समझना चाहिए था कि क्या पहले भी सुकेश का नाम जो है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है या नहीं, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसे खंगालने की कोशिश नहीं करते क्या सितारे, या फिर अगर इतने बड़े पोजीशन में होने के बाद आप इजीली किसी से भी कांटेक्ट में आ सकते हैं? आदमी होते हैं, आम इंसान होते हैं, आपके मेरे जैसे हर जैसे आम आदमी की तरह। बस केवल वो लाइमलाइट पे ज्यादा होते हैं, उनकी मीडियम दर्शक ज्यादा होते हैं, उनकी फॉलोइंग ज्यादा होती है, बस फर्क और कुछ नहीं है। हाँ, और कमाई उनकी और ज्यादा बड़ी बढ़कर हो जाएगी ताकि वो, इसलिए वो चमकता धमकता है। लेकिन वो जो दूर से समझाया आपको, इसे दूर से चमकता है, दूर से बहुत ग्लैमरस दिख रहा है। मैंने ये इंडस्ट्री खड़ी से देखी हुई है कि जितनी बाहर से चमक रही है उतनी अंदर से खोखली भी है। ऐसा नहीं है कि भाई अंदर, तो ये दिखावा, एक प्रोजेक्शन बहुत होता है। बहुत लोग क्रेडिट पे महंगी गाड़ी लेते हैं अपने आप को लार्जर देन लाइफ की इमेज प्रोजेक्ट करने का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आम बात है, और ये बहुत आसान है कि फिल्म इंडस्ट्री से किसी को भी, क्योंकि उतार चढ़ाव वाली इंडस्ट्री है ये कोई रेगुलर इंडस्ट्री नहीं है कि आपको। का मानना है कि अब ऐसा बहुत इजीली हो जाता है कि कोई भी फिल्मी सितारा जो है किसी से जुड़ जाए या अटैच हो जाए। कई बार बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि जिस तरह से बयान जैकलीन ने दिए हैं, ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या सच में जैकलीन डर की वजह से इस तरह के बयान दे रही है, या फिर सच में उनको ये दोस्ती महंगी पड़ी है, या लालच उनको ले डूबा है? इस तरह के बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अली जी से भी जान लेते हैं। अली जी, आपसे ये जानेंगे, चूंकि जैकलीन की कई तस्वीरें और वीडियोस भी वायरल हुई है और कई बार जैकलीन ये भी कहती हुई नजर आई कि वो शादी करना चाहती थी। जब हम कोई भी इतना बड़ा स्टेप उठाने की सोचते हैं या कोशिश करते हैं, या जिस भी व्यक्ति के साथ इस तरह के संबंध हमारे होते हैं, तो हमारा सबसे पहले अगर बात की जाए जो प्रायोरिटी रहती है वो उसके बारे में जानने की कोशिश रहती है। और ऐसे में इतने महंगे गिफ्ट, क्या महंगे गिफ्ट पाने के बाद उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की होगी कि क्या कुछ बैकग्राउंड होगा, क्योंकि वो शादी करना चाहती थी। शादी जैसे बड़े स्टेप को उठाने से पहले हम लोग कई तहकीकात करते हैं। हमारे एक पहले पैनल से बोला कॉन्वेंट दरअसल ऐसा करते हैं, ठीक है। अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता हूं और कहता हूं कि जैकलीन को खैर नहीं मालूम था, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं राजी होऊंगा इस बात पे कि उनको नहीं मालूम था, उनको पक्का मालूम था, ऐसा मुझे लगता है। जी, फिर भी अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं और बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से जैकलीन बयान दे रही है और उनकी पुरानी बातों को अगर गौर किया जाए, समझा जाए, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति वहां पर बन रही है। क्योंकि पहले बयानों में पहले इस तरह के बयान क्यों नहीं दिए? बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए।